बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पयाम सेहत देख रहे हैं। चैनल पर तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ तबीयत नासाज थी, इसलिए हाज़िरी नहीं दे सका, तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पयाम सेहत बनाने का मकसद हर शख्स अपना इलाज खुद कर सके। तो इसका पहला हिस्सा जड़ी बूटियों से मुताल्लिक़ है, जो हमारे इर्द गिर्द आम मिल जाती हैं, और दूसरा हिस्सा कुश्ता जात पर मुश्तमिल है, वो भी आसान, जो हर शख्स बना सके, और तीसरा हिस्सा बीमारियों के मुताल्लिक़ है। सबका दो वीडियो आँख के मुताल्लिक़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज भी मेरा मौजू आँख ही है। तो आँख का नाखूना, इंग्लिश में इसे टेरिजियम कहते हैं। तारीफ़ इसकी ये है कि आँख के एक गोशे में एक सुर्खी माइल पर्दा पैदा हो जाता है। दरअसल वो ऐसा लगता है जैसे गोश्त आँख के ऊपर आ रहा हो। ये आम तौर पर ज़्यादातर नाक की जड़ से, यानी आँख के शुरू से ये आ जाता है। इसे नाखूना कहते हैं। वजूहात इसकी गर्द गुबार, आँखों में खराबी पैदा हो जाना, गाढ़े लेसदार गलीज़ मादों का ज़्यादा जमा हो जाना से भी ये पैदा हो जाता है। अलामात: मुल्तहमा के नीचे कोई बारीक रग फटकर मामूली सा खून बह जाता है, और इसकी जड़ अमूमन नाक की तरफ से होती है। सुर्ख पर्दा सा पैदा हो जाता है। यह पर्दा कभी बढ़कर तमाम कर्निया को ढक लेता है, जिससे नज़र में नुक्स आ जाता है। इलाज: शुरू मर्ज में इसका इलाज हो सकता है। जब ये मर्ज बहुत बढ़ जाए तो सिवाय ऑपरेशन के इसका कोई इलाज नहीं। शुरू में जिंक सल्फास लोशन 2% वाला आँखों में डालें। विटामिन ए के मुरक्बात खिलाएं। देसी तरीका इलाज: इसका खुराकी तौर पर अतरीफल कशनीज या अतरीफल अस्तखुदूस का इस्तेमाल कराएं, और ये नुस्खे इस्तेमाल कराएं। चाकसू, छिले हुए, साफ, शुद्ध, संग पसरी और फटकड़ी, चीनी सफ़ेद, हर एक 2 माशा, कलमी शोरा 9 माशा, सब अद्विया को लीमू के रस में खरल करें और बत्ती बनाकर इसे हर रोज़ नाखूना पर लगाया करें। नंबर 2, हल्दी को आटे में लपेटकर आग में भुलभुलाकर निकाल कर इसके बराबर फटकड़ी, बरियान
मिलाकर सुरमा की तरह बारीक करके सुरमा की तरह लगाएं। हल्की मिकदार में नाखूना पर लगाएं। नंबर 3, फटकड़ी बरियान, हल्दी गांठ वाली, बरियान, चीनी यानी दानादार चीनी, कलमी शोरा, समंदर झाग, सब बराबर लेकर सुरमा की तरह बारीक करें और हल्की सलाई से आँख में लगाएं। और आदमी के कान का मैल शहद में मिलाकर लगाएं। अजीब अल असर है ये। ग़िज़ा और परहेज़, नरम और जल्द हजम वाली ग़िज़ा इस्तेमाल कराएं। बादी, देर हजम, तुर्श और गर्म चीज़ों और गर्द व गुबार, धूप से मरीज़ को बचाएं। ये तो था नाखूना। अब जाला या फोला, आँख का जाला या फोला। तारीफ़ इस मर्ज़ की ये है कि कर्निया के तबकात में ज़ख़म हो जाने के सबब आँख में सफ़ेदी हो जाती है। अगर ये सफ़ेदी बहुत पतली हो तो इसे जाला कहते हैं, और अगर बहुत ही गाढ़ी हो तो इसे ल्यूकोमा कहते हैं। वजूहात इसकी कुकरे, पड़वाल, चीचक या आँख दुखने के दौरान में लापरवाही से कर्निया में ज़ख़म हो जाते हैं और दाग रह जाते हैं, और ये दाग ही सफ़ेदी होती है। कभी दर्द शकीका वगैरह से भी कर्निया में ज़ख़म होकर सफ़ेदी पैदा हो जाती है। अगर यह सफ़ेदी कर्निया के दरमियान हो तो खा पतली ही क्यों ना हो, इससे बिनाई कम हो जाती है। लेकिन जब सफ़ेदी कर्निया के मुहीत पर हो और गाढ़ी होने के बावजूद भी बिनाई बदस्तूर रहती है, लेकिन कर्निया के मुहीत पर खाकी रंग का एक हल्का नज़र आता है, जिसे एलोपैथिक तिब में आर्कस सनाई लश कहते हैं। यह सफ़ेदी उम्र के आखिरी मंजिल यानी बुढ़ापे, कर्निया के मुहीत में अबतरी के होने से पैदा होती है। मोतियाबिंद वगैरह के ऑपरेशन करने में कॉस्परी स्नाइलस से कोई हर्ज नहीं। अलामात, अगर जाला हो तो मरीज़ को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, आँख में सूजन, दर्द और सुर्खी होती है। कर्निया पर एक जाला मालूम होता है। फोला की सूरत में आँख की स्याही पर सफ़ेद दाग या पर्दा हो जाता है, जिससे बिनाई कम हो जाती है। इलाज, बच्चों में आमतौर पर जल्द फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बालगों में जब यह सफ़ेदी रूनुमा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आराम होता है। और इसका इलाज जो है, यूनानी इलाज, इसका यह है कि समंदर झाग को सुरमा की तरह बारीक पीसकर शहद के साथ सिलाई से फोला पर लगाएं। नंबर 2, कलमी शोरा, लोटा सिज्जी, फटकड़ी सफ़ेद, सुहागा, नुशादर फली हम वज़न लेकर 2 प्यालों में बातारीक मारूफ जौहर उड़ाएं और सुबह और शाम सलाई से जाला या फोला में ये सलाई से लगाएं। जाला या फोला में बहुत मुफीद है। दूसरा, फटकड़ी बरियान 5 तोला, सूंठ 6 माशा, कलमी शोरा 6 माशा, लीमों का रस हस्बे ज़रूरत। तमाम अदविया को
कूट कर नींबू के पानी में खरल करें और सुरमा बनाएं। हल्की सी मिकदार में सिलाई से लगाएं। हर किस्म का जाला फोला चंद दिन के अंदर दूर होकर आंखें साफ हो जाती हैं। ये अनमोल और आसान सा नुस्खा है। सुरमा बराए जाला फोला, जस्त फोला यानी कुश्ता, सुरमा स्याह हर एक एक तोला, सुरमा 2 माशा, जिंगार 1.5 माशा, अफ्यून आधा माशा, समंदर झाग 2 माशा। हर एक को अलग-अलग कूट पीस कर छान कर 1 रोज़ नींबू के रस में खरल करें और सिलाई से लगाया करें। ये सुरमा धुंध जाला फोला कुकरों को फ़ायदा देता है, जाले को दूर करता है, ख़ास शय है। ग़िज़ा और परहेज़, शोरबा चपाती पालक वगैरह जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाएँ दें। दही लस्सी बैंगन मसूर की दाल नींबू और तुर्स चीज़ों से परहेज़ करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से यह है कि हौसला बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को दिल करता है। तो अगर दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। तो अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।